चारों दिशाओं से आवाज आए रे, चारों दिश जन्म दिवस की बधाई बधाई रे, जन्म दिवस की बधाई। नगरी है जो जहाँ जन्म धारा, नगरी है जो जहाँ जन्म वकील पिता व माता व्यास का तारा, वकील पिता व माता व्यास का जगमग है खुशियाँ है छाए रे, जगमग है खुशियाँ है छाए रे, जन्म दिवस की बधाई बधाई रे, जन्म दिवस की बधाई बधाई रे, जन्म। राम सिंह राजपूत नाम था पाया, राम सिंह राजपूत नाम था, जगदीश गुरुवर का मिलता है साया, जगदीश अरे जगदीश गुरुवर का मिलता है साया, जगदीश गुरुवर का गुरुवर जितेंद्र की प्रीति सुहाए रे, गुरुवर जितेंद्र की प्रीति सुहाए रे, जन्म दिवस की बधाई बधाई रे, जन्म। चारों दिशाओं से आवाज आए रे, चारों दिशाओं से सेवा में जप तप स्वाध्याय करते, सेवा व जप तप स्वाध्याय, सत्य बात कहने से गुरुवर ना डरते, सत्य बात सबकी भलाई में ढूंढे भलाई रे, सबकी भलाई में ढूंढे भलाई रे, जन्म दिवस की बधाई बधाई रे, जन्म दिवस की। चारों दिशाओं से आवाज आए रे, चारों दिशाओं से प्रभास ऊंचा है इनका जी चिंतन, प्रभास ऊंचा है इनका जी चिंतन, हरी भरी सोच और प्रेम का सिंचन, हरी भरी सोच और प्रेम का सिंचन, बातों में इनके है देता दिखाई रे, बातों में इनके है देता दिखाई रे, आए रे आए जन्म जयते हैं आए रे, चारों दिशाओं से आवाज आए रे, चारों
जन्म दिवस के बधाई बधाई रे, जन्म दिवस के, जन्म दिवस के बधाई बधाई रे, जन्म दिवस के। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में एवं उग्र तपस्वी आदर्श सेवा भावी तप शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी महाराज साहब एवं तपस्वी रत्न श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवा भावी श्री प्रशमित मुनि जी विद्याभिलाषी श्री सुब्रह्म मुनि जी महासाध्वी हरियाणा सिंह जी श्री सर्वज्ञ प्रभा जी तप ज्योति महासाध्वी श्री नमिता जी धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों सुशीलवती माता एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको हम सबको आज श्रद्धे गुरुदेव श्री रमन मुनि जी महाराज की पावन जन्म जयंती को एक बड़े ही सात्विक और बड़े ही परोपकारी तरीके से मनाने का सौभाग्य मिल रहा है। कितना सुंदर वातावरण है जहाँ पर ये भोले भाले प्राणी इधर उधर भटक रहे हैं, मगर भटक तो रहे हैं चार गति में, त्रियंच गति में। इन्हें भी सात्विक माहौल मिले, इन्हें भी सात्विक गुरुओं की कृपाएं मिले कि ये भी इस त्रियंच गति से मुक्त होकर के सिद्ध गति के अधिकारी बन सके। तो इस प्रांगण में आज हम सभी एकत्रित हैं और गुरुदेव को बधाई संदेश देने के लिए, अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए आप सब हम सब उपस्थित हैं। तो गुरुदेव का पावन जन्म जोह नगरी में हुआ और ऑलरेडी आप सुनते ही हैं कि माता व्यासा देवी जी और पिता ठाकुर श्री वकील सिंह जी, क्योंकि दोनों गुरुदेव, बड़े गुरुदेव और तपस्वी गुरुदेव दोनों सगे भाई हैं, एक माता के लाल हैं। और माता व्यासा देवी जिन्होंने सबसे पहले तो नसीब देवी जी को, फिर चतुर सिंह जी इत्यादि ऐसे श्रृंखला 7 बच्चों की आती है और उसमें नसीब देवी जी, चतुर सिंह जी, पृथ्वी सिंह जी राजपूत, बहन पुष्पा जी, कमलेश जी, राम सिंह राजपूत और अश्वनी, इन 7 बच्चों को जन्म दिया। और उन 7 बच्चों में आज यदि नाम गौरव से हम गाते हैं तो 2 बच्चों का, एक पृथ्वी सिंह का और दूसरे राम सिंह राजपूत का। और पृथ्वी सिंह सच में इस पृथ्वी के सिंह बन गए। किस तरह से बन गए? इस शासन में निर्भयता की साधना में क्षय काया के जीवों की विराधना से खुद को बचा करके चलने के कारण, इनका जीवन निर्भय प्रधान होने के कारण ये तो सिंह केसरी के समान ही बन गए। और गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज, जो आज आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शास्त्र उपाध्याय भगवान के रूप में पहचाने जाते हैं, वही इनके छोटे भाई उग्र तपस्वी, आदर्श सेवा भावी, तप शिरोमणि इन अलंकरणों से पहचाने जाते हैं। तो माता ने कहा, कभी ये सपने में भी सोचा होगा कि मेरे बच्चे दुनिया जहां को रोशनी देंगे और हमारा भी नाम उस रोशनी में स्वर्ण अक्षरों में पढ़ा जाएगा।
तो माता व्यासा देवी ने सुसंस्कारित किया, माता मल्लूक देवी जी ने भी सुंदर संस्कारों से बच्चों का संवर्धन किया और गुरुदेव की दीक्षा हो चुकी है, बड़े भाई की दीक्षा हो चुकी है और दीक्षा में जम्मू भी पहुंचे हैं, क्योंकि जन्म है 26 फरवरी सन 1967 का, लगभग 8.25 साल के होंगे जब दीक्षा देखने के लिए कहाँ गए हैं, जम्मू में। शादी देखने तो अक्सर ही काम पड़ता रहता था, मगर दीक्षा तो उस परिवार में आज तक किसी कुनबे में, किसी खानदान में भी किसी की राजपूत परिवार में नहीं हुई थी, मगर उस दीक्षा का पावन प्रसंग मानो कोई पूर्व जन्म के संस्कार होंगे जो थोड़े थोड़े जागृत हो रहे हैं। और फिर होशियारपुर में गुरुदेव आते हैं, पीछे मुकेरियां आते हैं, तो उनके श्री चरणों में भी राम सिंह राजपूत जी का अपने पिता इत्यादि जी के साथ, माता आदि के साथ आना जाना लगा रहता है। और वो समय भी आया जब 8वीं कक्षा की पढ़ाई कुछ प्रारंभ हुई है, आगे बढ़ना है, तो सोचा कि अब पढ़ाई को जारी रखना है, मगर इधर गुरुदेव की एक भीतर की कशिश मानो उनको अपनी ओर खींच भी रही है, और इधर ममता के मोह के बंधन वो भी खींच रहे हैं, माँ का प्यार है, दुलार है, भाई बहनों का प्रेम है वो भी खींचता है, और इधर एक रूहानी प्रेम खींचता है कि तुम्हें तो इस शासन की सेवा में खुद को कुर्बान करना है, तुम इधर आ जाओ। और वह समय भी आता है जब बड़े गुरुदेव शासन प्रभावक उपप्रवर्तक पंडित रतन श्रद्धेय गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज का निश्चल प्रेम, जिस प्रेम में कोई छल नहीं, जिसमें कोई फरेब नहीं, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि क्या भावना, जैसे मुझे ये उत्तम जीवन मिला है इन्हें भी उत्तम जीवन मिले, इनका भी कल्याण हो सके। तो ठाकुर वकील सिंह जी से बात करते, उनसे समझाते कि देखो आपका बेटा कितना होनहार है, अब स्वाध्याय आगमों के पठन में ये कितना आगे बढ़ रहा है, कितना अच्छा हो, ये राम भी क्या हो जाए, राम और लखन क्या हो जाए, इकट्ठे हो जाए, तो आप इसे भी क्या कर दो, इसे भी क्या कर दो। संतों को तो कहना आसान है ना, अब ये बच्चा शोर कर रहा है तो हम कह दें ये बच्चा हमें दे, तो हमें कहने में क्या जोर लगेगा, मगर उस बच्चे को देने में, हाँ, अब गुरुदेव ने तो कह दिया कि ये बच्चा भी हमें क्या सपुर्द कर दो, ये भी होनहार लक्षणों वाला है, ये भी बहुत आगे बढ़ने वाला है, मगर अभी ठाकुर जी सोच विचार में है कि चलो थोड़ा बड़ा हो जाए, अभी तो 8वीं कक्षा है, मगर गुरुदेव कहते पढ़ाई की बात है, पढ़ाई तो हमारे पास रह करके भी कर लेगा, क्या कहा, पढ़ाई तो हमारे पास आके भी कर लेगा। और लगभग सन 82 का टाइम होगा जब संगरिया मंडी में आए, और फिर वहाँ से घर की ओर लौट आते हैं, और फिर उधर महान साध्वी श्री स्वर्ण कांता जी महाराज जिनका अपना यशस्वी जीवन रहा, और वो महासाध्वियाँ जी गुरुदेव के श्री चरणों में स्वाध्याय करती हैं, आगम पढ़ती हैं, तो उन्होंने भी देखा कि छोटा भाई है, प्रेम भी है, हर काम ये इनके इशारे मात्र से समझ जाता है, पढ़ने में भी अच्छा है, चलो मगर कम से कम इन्हें अपना साथी तो मिल जाएगा। बड़े गुरुदेव भी अब वृद्धावस्था की ओर जाएंगे। अब श्री जितेंद्र मुनि जी को अपना एक शिष्य भी, अपना एक साथी भी चाहिए, इन्हें जरूरत है। प्रेम से बिठाया, उसको कुछ समाई की पार्टियां वगैरह देते और समझाते प्रेम से कि बेटा देख, तेरा एक भाई तो बना हुआ है, कितना उसका नाम है, कितना उसका यश है, हम भी उनके पास पढ़ने आते हैं, आपका जीवन भी कितना उज्जवल हो जाएगा, आप भी कितना ऊपर उठ जाओगे। कोई संभावनाएं दिखती हैं बड़ों को, तभी ऐसे शब्द मुंह से निकलते हैं।
तो बच्चा तो सुनता है, सुन करके कुछ चिंतन करता है, मगर ज़्यादा अभी अवेयरनेस नहीं। मगर फिर वो समय आया कि परिवार वालों में माताएं 2 हैं, उनका जोर चलता है। एक बेटा तो दे दिया आपने, मगर अब दूसरा बेटा मैं अब खोऊंगी नहीं। अब आप लाख कोशिश करोगे तो भी मैं अपना दूसरा बच्चा नहीं देने दूंगी। मगर पिता उनको समझाते हैं, हमारा बड़ा बेटा कौन सा गलत जगह पे गया है, कौन सा हमारे परिवार का नाम बदनाम कर रहा है, हमारे परिवार का नाम रोशन ही तो किया है। वो तो कुल का दीपक है, दीपक। और यदि कुल में 2 दीपक हो जाएं तो क्या दिक्कत है। और वो योग्य है। बड़े महाराज कितने भोले हैं, कितने अच्छे हैं, कितने उनकी प्रकृति सुंदर है। और जितेंद्र मुनि अभी पढ़ रहे हैं, पृथ्वी को जरूरत है राम की। अब यदि वो वहां चले जाएंगे तो उन्हें सेवा में भी तो सहयोग मिलेगा। बड़े महाराज की सेवा दोनों मिलकर करेंगे। ये चिंतन होता है किसी धर्मात्मा आत्मा का। किस आत्मा का? धर्मात्मा आत्मा का। ये नहीं सोचा इतने जैनी बने बैठे हैं, ये क्यों नहीं अपने बच्चों को दे देते। मगर क्या भावना आई, गुरुदेव स्वस्थ नहीं रहते और श्री जितेंद्र मुनि जी अपनी पढ़ाई में मगन रहते हैं, पढ़ाने में मगन रहते हैं। उन्हें साथ की जरूरत है, उन्हें सहयोग की जरूरत है। और हमारा राम बहुत होनहार है, कितना अच्छा हो ये गुरुओं की सेवा में चला जाए। तो सब परिवार वालों को बड़ा जोर दे करके समझाया बुझाया। ना चाहते हुए भी उन दोनों माताओं ने अपने दूसरे बच्चे को भी धर्म की वेदी पर हंसते हंसते क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया। और वह समय भी आया जब सन 84 का टाइम होगा और पक्के रूप में गुरुदेव के श्री चरणों में आगमन भी हो जाता है। और मेरे ख्याल से हाँ, भिक्खी का मानसा के पास भिक्खी नगरी आती है, भिक्खी। और वहाँ पर गुरुदेव का श्री राम कुमार जी के रूप में वहाँ पर आगमन होता है। और फिर वहाँ से चलते चलते विहार करते करते बुढ़लाडा में पहुंच जाते हैं। और बुढ़लाडा में सूचना मिलती है महासाध्वी श्री आज्ञावती जी की। कौन से महासती? श्री आज्ञावती जी महाराज की सूचना मिलती है कि चंडीगढ़ में हमारे पास वैरागन की दीक्षा हो रही है। किसकी दीक्षा? वैरागन की। तो आपके पास भी तो वैरागी है, हमने सुना है बड़ा होनहार है, तो क्यों ना हम उन दोनों की दीक्षा क्या कर दे, दोनों की दीक्षा वहीं पर संपन्न कर दे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको तो सिर्फ आना है और सब तैयार मिलेगा। अर्थात बिल्कुल सहज भावों में वो विनंती वहाँ पर श्री चंडीगढ़ का संघ गुरुदेव के श्री चरणों में रतिया में पहुँचता है। और रतिया में आकर के निवेदन करते हैं कि अब तो वैरागी ने 25 बोल 9 तत्व प्रतिक्रमण आदि याद कर लिए हैं, परिपक्व हो रहा है। जन्म तो हुआ था 67 में और दीक्षा होने जा रही है 85, 18 कंप्लीट हो रहे हैं। और चंडीगढ़ में दीक्षा अनाउंस हो जाती है। और जब चंडीगढ़ में दीक्षा की डेट भी घोषित होगी, परिवार वालों की ओर से पिताजी ने तो सहमति दे दी है, क्योंकि उन्हें पता है ये रास्ता सुंदर है, ये आत्म कल्याण का मार्ग है। और इस भावना से उन्होंने सहर्ष आज्ञा भी, अनुमति भी दे दी। और चंडीगढ़ का वह भव्य प्रांगण जहाँ पर सबसे पहले हमारे तपस्वी गुरुदेव की दीक्षा हुई, फिर हमारे तपस्वी श्री ब्रह्ममुनि जी की दीक्षा हुई, और फिर वहीं पर हमें भी दीक्षा लेने का सौभाग्य मिल गया। तो श्रद्धेय गुरुदेव श्री रमण मुनि जी महाराज जब पावनमय दीक्षा हुई तो वहाँ पर परम पूज्य बहुश्रुत श्री ज्ञान मुनि जी महाराज साहब जो आरती पढ़ते हैं ना, ज्ञान मुनि गुण गावे, वंदना 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 मेरी वंदना सतगुरु प्यारे, बहुत सुंदर कवि थे। और हमारे वर्तमान आचार्य भगवान के गुरुदेव, उनके श्री मुख से पावनमय दीक्षा का पाठ पढ़ा गया। और उस समय विराजमान थे
पंडित रतन श्री नेमचंद जी महाराज साहब। कौन से महाराज साहब? कालका इधरली साइड में खूब विचरण होता था। वो भी ठाणे 2 से थे। और उधर साथ में श्री प्रीतम मुनि जी महाराज साहब, जिनका प्रभात में बड़ा विचरण रहा, इधर अक्सर उनका विराजना रहता था। और वो भी ठाणे 2 से थे। और इधर श्री सहज मुनि जी महाराज साहब जो तप सम्राट थे, वो भी ठाणे 2 से वहाँ पर विराजमान थे। सरपंच मुनि जी महाराज साहब इत्यादि। और बड़े गुरुदेव भी ठाणे 3 से वहाँ विराजमान थे। और महासाध्वी श्री आज्ञावती जी महाराज ने ऑलरेडी सब बाणे वगैरह जो बनाने थे सब तैयारी करके रखी हुई थी। जैसे मानो कि जैसे आजकल होता है ना सारा प्रोग्राम, सब कपड़े भी मिल जाएंगे और आपको सारा रेस्ट्रो भी मिल जाएगा। सिर्फ आपने तो क्या करना है, दुल्हा को लेकर के आना है, वरमाला डलवानी है और घर वापस लौट जाना है। मीन्स कोई आरंभ, कोई सारंभ, कोई अपनी ओर से कोई कह करके कोई काम नहीं कि दीक्षा के निमित्त से ये करना है वो करना है। बिल्कुल सिंपल तरीके से, बिल्कुल सहज तरीके से एक जगह दीक्षा हो रही है तो ऑलरेडी हमें भी इनवाइट कर लिया। और सिर्फ हमें दीक्षा देखनी नहीं है बल्कि साथ में दीक्षा हमारी भी हो जानी है। और बड़े सहज भावों के साथ वो दिन भी आया जब तपस्वी गुरुदेव श्री रमन मुनि जी महाराज उस राम सिंह के रूप से, राम सिंह राजपूत के रूप से किस रूप में आ गए? रमन मुनि के रूप में आ गए। और केश लुंचन जो चोटी ली जाती है बड़े गुरुदेव ने ग्रहण की और शिष्य घोषित किया, ये आगम ज्ञाता श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के क्या होंगे? शिष्य होंगे। कैसा भव्य वो नज़ारा होगा कि जब वासना से उपासना की ओर, जब संसार से विरक्ति की ओर अपने कदम मोड़ करके अपने गुरु को ही अपना सर्वस्व मान करके समर्पण किया होगा। और उन्होंने समर्पण ही नहीं किया बल्कि आज तक उस समर्पण को निभा रहे हैं। और श्री चरणों में नमन करके दिल का तार तार क्या कह रहा है? तेरे चरण विच था मिल गए, तेरे चरण विच था मिल गए, भुल्ले मुसाफिरानो राह मिल गए, भुल्ले मुसाफिरानो राह मिल। तपदे हवा दे विच लगदा है मैनू, रुखां दी ठंडी ठंडी छां मिल गए। तपदे हवा दे विच लगदा है मैनू, रुखां दी ठंडी ठंडी। धरती वाले उड़दे गगन च लगदा है तेरी पनाह मिल गए। धरती वाले उड़दे गगन च लगदा है तेरी पनाह। तेरिया प्रीता लगदिया सच्चिया, दुनिया तो जग मैनू ना मिल गए। तेरिया प्रीता लगदिया सच्चिया, दुनिया तो जग मैनू ना मिल गए। अभी तक तो धरती पे थे, अब कहाँ पे बिठा लिया? कहाँ बिठा लिया? बाह पकड़ के सीने लाया, दुखों दी मैनू दवा मिल गई। बाह पकड़ के सीने लाया, दुखों दी बाह पकड़ के
सीने लाया दुखां दी मैनू दवा मिल गई तेरी याद मेरिया प्रभु ऐ लगियां ने जो ना होने फना तेरी याद मेरिया प्रभु ऐ लगियां ने जो ना होने फना तू खुदा ना करे तो जुदा ना जीना है प्रभु जी तेरे तो बिना तेरे चे मिल जावा मैं है तेरे चे मिल जावा मैं है दूर किते ना जावा मैं तू सागर में कतरा बन जा तेरा ही कहलावा मैं तू सागर में कतरा बन जा तेरा ही कह अरदास चरणा दे पास बन के मैं दास तेरा ही रवा तेरी याद मेरिया प्रभु लगिया ने जो ना होड़े फना। किस किस का मन करता है हमारा जो समर्पण है गुरु के प्रति हमेशा बना रहे? कौन सोचता है? बोल तो नहीं रहे प्रेम से। तो गुरुदेवों से क्या कहना है? तेरी याद मेरिया प्रभु लगिया ने जो ना होड़े फना तेरी याद मेरिया प्रभु लगिया ने जो ना होड़े फना। प्रेम कुमारे चढ़ गए होण याद सीने विच गड़ गई प्रेम कुमारे चढ़ गए होण याद सीने विच गड़ पापा वाले बेंदी बेंदी बेड़ी होने ता खड़ गई तू मल्ला तो मेरा है अल्लाह जे कर दे कृपा ते पल चितरा तेरी याद मेरिया प्रभु ऐ लगिया ने जो ना होड़े फना तेरी याद मेरिया ऐ लगिया ने जो ना होड़े फना। और मन का क्या भाव है? तेरे ते विश्वास रवे बस तू ही मेरा खास रवे तेरे ते विश्वास रवे बस तू ही मेरा दुनिया दे गम दिशा माजे तेरा ही परभास रवे ऐ हुनर तेरा है प्रभु जे मिले तेरा
कदे ना डरा तेरे आते मेरिया प्रभु लगिया ने जोए होण न फना तू खुदा ना करे तू जुदा तू खुदा तू खुदा तू करे ना जुदा ना जीना है प्रभु जी तेरे तो बिना तेरी याद मेरिया प्रभु ऐ लगिया ने जो ने होण न फना। मानो वो दीक्षा का महोत्सव वैराग्य का ऐसा रंग मांगा है कि हे गुरुदेव बस अब आप समुद्र की भांति और मैं कतरे की भांति आप में समाहित होकर के अपने अस्तित्व को विलीन करके अहंकार को मिटाकर आपकी आज्ञाओं को शिरोधार्य करने वाला शिष्य बनो। अपनी चलाने वाला नहीं, अपनी चलाने वाला नहीं बल्कि आपके अनुसार चलने वाला बनो। और वो समय भी आया जब विद्या अध्ययन के लिए आगे पढ़ाई शुरू हो जाती है। इंग्लिश भी पढ़ाई जा रही है, हिंदी भी पढ़ाई जा रही है, संस्कृत की लघु कौमुदी भी कंठस्थ करवाई जा रही है। भले एकेडमिक एजुकेशन डिग्रीज वाली पढ़ाई ज़्यादा नहीं भी की, मगर 5 साल दीक्षा पर्याय में 32 आगम पढ़। कितने आगम? जब गुरुदेव दूसरों को स्वाध्याय करवाते हैं तब बैठ जाते हैं पास में, सुनते हैं, सुनते सुनते अर्थ समझ में आते हैं। 5 साल भले एक अवधि कही जाती है कि इससे पूर्व 32 आगम नहीं पढ़ाए जाते, मगर सुनने की तो कोई मनाही नहीं। तो 32 आगमों की वाचना 5 वर्ष की ही दीक्षा पर्याय में ग्रहण कर ली। फिर स्वाध्याय प्रारंभ हो जाता है, सेवा का क्रम प्रारंभ हो जाता है। अब सेवा करते करते तपस्या करते करते सन 1985 चंडीगढ़ में जब चौमासा था तो बेले की तपस्या, बीच बीच में खुले एकांतर, एक दिन व्रत एक दिन पारणा भी कर लेते। और सन 1989 में जब चौमासा था शक्ति नगर में तो वहाँ दिल्ली की तपस्या की और संवत्सरी तक एकांतर तपस्या रेगुलर चलती रही। और 91-92 में हर चौमासे में एकांतर चौमासा उन्होंने एक दिन उपवास एक दिन पारणा, ये पूरे चौमासे में कंटिन्यू चलता रहा। और 92 में चौमासे तक चला। फिर 92 में तपस्वी श्री सुदर्शन मुनि जी महाराज, तपस्वी श्री सुदर्शन मुनि जी महाराज साहब, जब मुझे भी याद है मैं छोटा सा था तो घर वाले अच्छी अच्छी जगह पे लेके जाते थे। अच्छी अच्छी मतलब गुरुओं के लेकर के जाते हैं, ये नहीं कभी पवेलियन मॉल ले गए, कभी अटलांटे मॉल ले गए, ऐसी जगह पे नहीं लेके जाते थे। कभी मूवी दिखाने नहीं लेकर जाते थे। जब भी छुट्टियों नहीं कहा चलो गुरु जी के चलते हैं, दर्शन करके आएंगे। कभी नालागढ़ श्री राम मुनि महाराज जी के चले जाते, कभी गुरुदेव के पास आ जाते। और जहाँ पर भी बड़े अच्छे अच्छे संत हैं तो वहाँ चरणों में लेकर के पहुँच ही जाते। तो मुझे याद है मैं छोटा सा था तब दर्शन करने गए तो शायद मैं फर्स्ट क्लास में था। तब जब मंगल पाठ भी सुनाया तो बड़ी लंबी सी मंगली सुनाते थे। तब नहीं पता था वो लोकस का पाठ सुनाते, मगर जब पाठ सुना करके फिर सिर पे हाथ रख के हमने बोला पेपर आ रहे हैं महाराज जी हमारे, तो ऐसे सिर पे हाथ रख के बोलते मेरा चेला पास होगा, फर्स्ट आएगा मेरा चेला। और वो वचन सिद्ध भी थे। और मुझे याद है तब भी मैं क्लास में फर्स्ट आया था। अर्थात उनकी इतनी सुंदर मतलब कि आध्यात्मिक शक्ति थी कि जो कहते थे वो सहज में फलीभूत होता था। और तपस्वी गुरुदेव उनकी सेवा में, क्योंकि सेवा में कोई संत नहीं रहा होगा, तो बड़े उत्तम करने वाले संत थे तपस्वी श्री सुदर्शन मुनि जी महाराज साहब अम्बाला वाले।
तो गुरुदेव को सेवा में भेजा श्री रमन मुनि जी महाराज को। 1 महीना उनकी सेवा अगलान, बिना किसी गलानी के, कि बिना किसी भी तरह की प्रॉब्लम फील किए, बड़ा आनंद लेकर के उनकी खूब सेवा की। और जब उनके पास दूसरे संत की व्यवस्था हो गई तो फिर इन्हें कहा कि अब आपके गुरु महाराज को भी तो जरूरत है ना सेवा की। तो गुरु महाराज के पास वापस लौटना था, तो मंगल पाठ भी दे रहे हैं, कुछ भावुक भी हो रहे हैं और कुछ आशीषों की बरसात भी कर रहे हैं। कहने लगे रमन मुनि तो बहुत तपस्या करेगा, रमन मुनि तो आने वाले टाइम में खूब तपस्या करेगा, ले मेरा बहुत बहुत तेरे लिए आशीर्वाद। और हम देखते हैं उनकी आशीर्वाद आज भी फल रहे हैं, आज भी उनके आशीर्वाद फलीभूत हो रहे हैं। और वो समय आया जब 93 एकांतर तपस्या करते हैं संवत्सरी तक, और फिर उसके बाद 51 आईमिल की, कितनी आईमिल? 51 आईमिल। फिर 94 में चौमासा चंडीगढ़ में बड़े गुरुदेव ठीक नहीं रह रहे, तो 94 में 39 आईमिल किए। 40वां व्रत फिर पारणा करना पड़ा, बड़े गुरुदेव का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं, सेवा की जरूरत है। क्योंकि जहाँ सेवा की प्रायोरिटी आ जाए फिर वहाँ हर चीज को सेकेंडरी कर दिया जाता है। ये नहीं कि घर में किसी को आपकी सेवा की जरूरत है और आप किताबें पढ़ते जा रहे हो, आप बोले आज तो मेरा व्रत है, मेरे से तो सेवा नहीं होगी, बल्कि ऐसा नहीं। फर्स्ट किसको नंबर दिया? वैयावृत्य को। और इसके बाद 95 में चौमासा चंडीगढ़ ही है, स्थविरवास है बड़े गुरुदेव। 131 आईमिल की, कितने आईमिल? 1 आईमिल भी करना हो ना, सोच पड़ती है, चाय पीते हैं, नहीं पिएंगे सिर दुखेगा और पता नहीं क्या हाल होगा, चने खाएंगे गैस्ट्रिक हो जाएगा। मगर 131 आईमिल किए चंडीगढ़। और फिर 96 का चौमासा, तब 203 आईमिल। कितने आईमिल? एक ही स्ट्रेच में कितने आईमिल? कोई नमक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, 203 आईमिल। और इसी 203 आईमिल का पारणा 97 में होना था 2 जनवरी को, मगर बड़े गुरुदेव का क्या हो जाता है? 5 जनवरी को महोत्सव रखा था पारणे का, और बड़े गुरुदेव का 60 वर्ष हो जाएंगे, वो षष्ठी पूर्ति महोत्सव रखा था कि दोनों कंबाइन हो जाएंगे और धर्म की प्रभावना होगी। मगर क्या मालूम था, वो 203 दिन होकर के वो पारणे वाला दिन ही बड़े गुरुदेव की पुण्यतिथि के रूप में, स्मृति दिवस के रूप में, श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाएगा। क्योंकि जो रिवर्स होती है, रिपीट होती है, वो तो पुण्यतिथि हो गई, जो आज पहली बार आई वो श्रद्धांजलि हो गई। तो श्रद्धांजलि का दिवस कितने भारी मन से गुरु का विच्छोह भी हुआ, तपस्या भी है और तपस्या का पारणा भी है, मगर बुझा सा मन है। मगर फिर भी यह भाव है कि हे गुरुदेव सदा मेरे साथ रहना, जहाँ पर भी हो अपनी कृपाएं हमारे पर बनाए रखना। जिथे जिथे जावा हरियो मेरे नाल जी, जिथे जिथे जावा हार पल दाता जी रखियो ख्याल जी, हार पल दाता जी। हाँ जिते जिते जावा हरियो मेरे नाल जी, जिते जिते जावा हरियो मेरे, हार पल दाता जी रखियो ख्याल जी, हार पल दाता जी। तेरे बाजो ने सरना, तेरे संग जीना मरना, तेरे बाजो ने सरना, तेरे संग। अखियां तो दूर पर दिल दे पास जी, अखियां तो दूर पर दिल खोल के विखावा प्रभु करो विश्वास जी, खोल के विखावा प्रभु करो। तेरी बाह फाड़ के तरना, तेरे
तेरे संग जीना मरना हो, तेरी बाह फड़ के तरना, तेरे संग जीना। अखियां तो दूर पर दिल तो पास जी, अखियां तो दूर पर, तेरे बिना दिल होड़ रहिंदा है उदास जी, तेरे बिना दिल होड़, तेरे बाजो नहीं सरना, तेरे संग जीना मरना, तेरे बाजो नहीं सरना, तेरे संग। गम दे हनेरे विच तेरा परभास जी, गम दे हनेरे विच तेरा पर, रहना मेरे नाल जिथे होवे तेरा वास जी, रहना तेरे नाल जिथे होवे तेरा। तू दाता प्रेम दा झरना, तेरे बाजो ने सरना, तू दाता प्रेम दा झरना, तेरे बाज। जिथे जिथे जावा रहियो मेरे नाल जी, जिथे जिथे जावा रहियो मेरे, हर पल मेरा रखियो ख्याल जी, हर पल मेरा। और जिन्होंने छाया की भांति हमेशा बच्चों की भांति अपने पास पास रखा हो, और जिन्होंने उनकी सेवा का असीम लाभ कमाया हो। गुरुदेव का पैरालिसिस हो गया, उनकी एक्सरसाइज करानी है, बच्चों की तरह इरिटेट हो जाता है पेशेंट, मगर उनकी सेवा भी दिलो जान के साथ, और बिल्कुल संतोष होता था इन्हें कि हम सेवा कर रहे हैं। उठना है तो पीछे बैठ कर के उनको उठाना है, यदि बैठना है तो खिलाना है तो हाथों से खिलाना है। अब यदि कुछ कर दिया है तो उनको जा कर के उनको शुद्ध कर करके लेकर के पुनः प्योर करके बिठाना है। अर्थात जो इन्होंने सेवा की, सिर्फ तपस्वी गुरुदेव ने, बड़े गुरुदेव दोनों ने जो सेवा की, आज के टाइम में शायद श्रवण पुत्र भी इतनी सेवा नहीं करते हो। तो गुरुदेव का ऐसा असीम वरद हस्त इन पर क्यों ना रहा होगा, जब इतनी सेवा, जिनको अपने पेट से जन्म नहीं दिया, कहते ने टिड्ड जाए इतनी सेवा नहीं करते, मगर ये इतनी सेवा कर रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी तो इतना किया, उन्होंने भी इतना लुटाया, इतना प्रेम दिया। और श्रद्धेय गुरुदेव श्री रमन मुनि जी महाराज साहब फिर 97 सुल्तानपुर लोधी में 73 आई मिल के, 98 में 182 182 आई मिल लगातार डेरा बस्सी में की। और एक बात बताऊं, जब भी तपस्या होती थी हमेशा गुप्त होती थी। जब भी तपस्या होती थी तो पूछो आज कितने नंबर का आई मिल है, कितने हो गए? कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं। अच्छा महाराज जी आपका आई मिल है? पता नहीं, आपको पता होगा। मतलब ये नहीं है कि मेरा कोई नाम हो, मेरी कोई वाह वाह हो, मेरे से लोग साता साता पूछे, ऐसी कोई मन में कोई भावना नहीं। और जब भी तपस्या होती है तो हमें इतना याद है कि जब फंक्शन होता है ना तपस्या कि अब लास्ट अगले दिन पारना है, तब वहां जाते तो उस दिन अनाउंस होता था कि आज इतने आई मिल हो रहे हैं, आज इतने आई मिल हो रहे। तो 97 84 में 73 आई मिल, 98 में 182 आई मिल, 99 में 156 आई मिल, 2000 सन लुधियाना सिविल लाइन में 157 157 आई मिल, 2001 चंडीगढ़ में 182 आई मिल, 2002 में 245 आई मिल, 2003 में 305 आई मिल, 2004 रिंढाना में शुरू किए, मानसा पारणा किया, 300 में से एक कम 299 आई मिल। अब इस प्रकार इतनी लंबी तपस्या चलती रही। फिर 2005 सन आया, 24 मार्च आई, 24 मार्च दीक्षा दिवस है, 20 वर्ष पूरे हो रहे। होली
के निमित्त से होली चौमासी का तेला किया और हम सबके सर के ताज आचार्य भगवान युग प्रधानाचार्य ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब वहाँ पधारे हुए हैं। तो उनके श्री चरणों में तपस्वी गुरुदेव ने एकांतर तपस्या का पच्चखान ग्रहण किया। एकांतर तपस्या, अभी तेला हुआ है और उसके बाद एकांतर, तब से आज तक रेगुलर कंटिन्यू 20 साल हो रहे हैं, एकांतर तपस्या चल रही है। बोलिए उग्र तपस्वी आदर्श भाई तप शिरोमणि श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी। धन्य है इनकी साधना, धन्य है इनकी आराधना, धन्य है इनका तप, इनका त्याग, छोटों को हमेशा आगे बढ़ाते। और अक्सर एक बात हमेशा सबको ही कह देते हैं कि यदि सही है तो डरो नहीं और यदि गलत है तो अड़ो नहीं और स्वाध्याय करो। स्वाध्याय के बिना आत्मा का कल्याण नहीं होगा। और आपको लगता होगा महाराज जी कितना को स्वाध्याय करते होंगे, 32 आगम साल में 2-3 दफा तो पढ़ लेते, एक बार नहीं 2-3 दफा, वो भी शायद मैं कम बता रहा हूँ। और निद्रा पे भी बहुत कंट्रोल है। जो पाठ साधु सतीश जी स्पेशली टाइम लगा करके सिद्ध करते हैं, मैंने इतना 1.25 लाख करना, इतना 1.25 करोड़ करना, ऐसे 1.25 करोड़ तो कितने करोड़ों कर चुके होंगे। क्योंकि हम जब तक सो कर के उठते हैं तब तक तो ये अपना काम, अपना पाठ इत्यादि तो कंप्लीट भी कर चुके होते। और इनकी साधना और इतना कुछ होने के बावजूद भी कभी जतलाते नहीं है, लोगों को बताते नहीं है ऐसा या वैसा, या दुनिया को किसी भी तरह से जिसको बोलते ना सामने वाले को महसूस करवाना कि हम तुम्हारे लिए ये करते हैं, बिल्कुल कभी ऐसा नहीं। और इनकी ये पावन दृष्टि ही ऐसी है कि जो सहज मुख से कह देते हैं चिंता न कर हो जाएगा, बस एक लाइन बोलेंगे चिंता न कर, सारी स्टोरी सुन लेंगे सामने वाले की, फिर एक लाइन बोलेंगे चिंता न कर हो जाएगा। इतना व्यर्थ में परेशान नहीं होते, फ्री माइंड रखा करो। अब इतना संभल देते हैं, सिर्फ एक ही लाइन समाइक किया करो, ये जरूरी है, सब कुछ छोड़ दो, हमारे पास आना छोड़ दो, मगर समाइक नहीं छोड़ो। क्या नहीं छोड़ो? तो धर्म के संस्कारों को भी दृढ़ करते चले जाते हैं। और एक लाइन और अक्सर बोलते हैं, करो तो सुनाओ नहीं। क्या लाइन बोलते हैं? करो तो सुनाओ नहीं, गिनाओ नहीं कि मैंने ये किया वो किया, किए किराए पर तुम सारा पानी फेर देते हो जब सुनाने लग जाते हो। और गुरुदेव का ऐसा सरल और सहज सत्य को तपाक से बोलने की वो क्या बोलते हैं, हिम्मत रखते हैं। और इवन यहाँ तक कह देते हैं, भूखे रहने से भी ज्यादा जरूरी है शांति रखो। भूखे रहने से भी ज्यादा जरूरी क्या है? यदि शांत नहीं रहते तो ऐसी तपस्या भी तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगी, उसका भी तुम्हें कोई फायदा होने वाला नहीं। तो गुरुदेव तो समता की मूर्त है और अपनी सहजता को बढ़ाते चले जा रहे हैं और हम सभी के जीवन को निखारते जा रहे हैं। गुरुदेव पिता के समान है तो तपस्वी गुरुदेव हमारी माँ के समान है, जो हम सबकी सेवा अपने बच्चों को की भांति, जैसे एक माँ बच्चों को आगे बढ़ाती है, आज तक भी वो सुबह की गोचरी हम सबके लिए लेकर आते हैं। तुम तैयारी करो प्रवचन की, और जब मैं आ जाऊं बस तब तक तुम रेडी रहना कि मेरे को मंडली पर लिख जाओ कि हाँ तुम तैयार हो और बस तुम्हें कथा में जाना है। और यदि कुछ प्रॉब्लम आ जाए कि इसका प्रश्न का आंसर कहाँ से मिलेगा, बोलेंगे हाँ इस आगम में है, वहाँ पर मिल जाएगा, ये स्टोरी वहाँ पर आ जाती है। मीन्स सहज रहते हैं, शांत रहते हैं, और इनकी सहजता, सौम्यता, इनकी गुण ग्राहकता, इनकी सेवा, इनकी तपस्या, आचार्य भगवान डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब भी कहा करते हैं, ये तो तपस्वी राज हैं, ये तो तपस्वी रतन है। और उनके श्री मुख से उग्र तपस्वी का अलंकरण इन्हें मिला। और तब श्रद्धेय प्रवर्तक श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब ने इन्हें तप शिरोमणि कहा कि ये तो तपस्वियों में भी शिरोमणि है, कितने वर्षों से कर रहे हैं। मगर कभी पूछने आ जाए कोई, आज महाराज जी व्रत है, आपको पता होगा महाराज जी कितने साल हो गए, जो चला गया सो चला गया, अब तो आगे करने की बात है।
तो इनका सहज सौम्य जीवन सबको मिले, हमारे जीवन में भी ये गुण आए। तो इन्हीं शुभ मंगलमय भावनाओं के साथ कहने को बहुत कुछ है, मगर समय अपनी सीमा में रहने के लिए सबको इशारा दे रहा है। तो अब हम सुनेंगे हमारे तपस्विरतर श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब, वो अपने मंगल में उद्गार एक भजन के माध्यम से, मुक्तक के माध्यम से रखेंगे। और इसी के साथ मेरे पास बोलने वालों की कुछ छोटी सी श्रृंखला है, ज़्यादा लंबी नहीं। तपस्वी गुरुदेव तो मना कर रहे थे किसी को टाइम नहीं देना, मगर 2-2 मिनट में अपनी बात, 2-2 लाइनें, 2-2 मिनट नहीं बोल रहे, 2-2 लाइनों में अपनी बात। भाई राजू जी है, भाई बंटी जी है,